हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और माता रानी से भी प्रार्थना करती हूँ कि सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, कृपा दृष्टि बनाए रखे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज माता रानी का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का आज जो है आज दिन, और उनकी पूजा हुई है। मेरे फास्ट ही चल रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज कोई आ रहा है। तो बस मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह की पूजा वूजा करने के बाद, ब्रेकफास्ट का काम करने के बाद, फिर साथ साथ ही मैंने जो है आने वाला नहीं आ गए हैं, और अभी आपको पता लग जाएगा कौन आया है आज। जल्दी जल्दी मैं खाना इसीलिए बना रही हूँ कि जल्दी से मैं जो है काम निपटाऊँ और 2 मिनट का टाइम मुझे मिल भी जाए बैठने का, क्योंकि वो साथ साथ ही जाने वाले हैं। खाने में मैं राजमा बना रही हूँ। राजमा बॉयल हो गया है और इधर मैंने तड़का बना लिया है राजमा का। खाना मैं बिना प्याज का ही बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं 9 दिन तक प्याज का खाना नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए बिना प्याज का ही बनाऊँगी। राजमा, चावल और जो है पनीर भी मंगवाया मैंने, देखती हूँ क्या करती हूँ। पनीर की कोई ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि पनीर भुर्जी में बना दूँ, जल्दी बन जाएगी और बिना प्याज के ही बनेगी। तो अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले आपके साथ शेयर किया था, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर सब बन चुके हैं और मटर पनीर भी, तो मतलब सब बना लिया है। तो बस आज मैं नहीं बना रही हूँ, टाइम भी लगता है। आज वो खाना बना रही हूँ जो एकदम जल्दी जल्दी बन जाए, और जल्दी का मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाए, क्योंकि अब ऐसा कोई और है नहीं कि वो खाना तैयार कर दे और मैं बैठ के आराम से कुछ बातें कर लूँ। और चलिए मैं बता देती हूँ, आज मेरी मम्मी आ रही है मेरे घर पे, पहली बार आ रही है, नहीं आ गई है, बार बार बोल रही हूँ। तो मम्मी आ गई है, और मम्मी के साथ कौन आया है, मम्मी को कौन लेके आया है, तो मम्मी को लेके आया है मेरा छोटा भाई विकास, जो कि इंग्लैंड में रहता है। वो इंडिया आ चुके हैं और इस बार मम्मी का मन हुआ यहाँ पे आने का, तो मम्मी आई है विकास के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ, और जो है शगुन आई है और शौर्य आया है, मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे। तो ये 4 लोग आए हैं। चाय नाश्ता मैं उनको करा चुकी हूँ और बस अब खाने की मैं तैयारी फटाफट से कर रही हूँ। मम्मी की तो तबीयत ऐसी ही रहती है, तो मम्मी तो लेट गई हैं थोड़ी देर, तो मैं तब तक खाना तैयार कर देती हूँ। थोड़ी देर बातें बातें की बैठ के, और अब मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो बस पैन चढ़ाया है मैंने और इसमें हींग जीरा डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल गरम किया, हींग जीरा डाल दिया है, और जो है इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, तो थोड़े से रूटीन के मसाले यही जाएंगे। सिंपल तरीके से एकदम जो है पनीर की भुर्जी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर जिनको रफली ही चॉप कर लिया है वो इसमें ऐड कर दिए हैं, और 1-2 हरी मिर्ची ली थी छोटे साइज़ की, तो वो मैंने कर दिया है। प्याज होता तो और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता, पर कोई बात नहीं है, बिना प्याज के खाना बन रहा है वो भी टेस्टी बनता है। बनाने का तरीका थोड़ा सा मतलब अलग होता है, अच्छे से बनाएं। हाँ ये है कि अगर हम प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मसाले वसाले बाकी के अच्छे से डालें। जैसे गरम मसाले का यूज़ मैं सभी सब्जियों में करती हूँ, और बिना प्याज के तो ज़रूरी करती हूँ। थोड़ा सा ये है कि जैसे राजमा मैंने बनाया है उसमें मैंने खड़े मसाले डाल लिए हैं, ऐसे तो मैं नहीं डालती, तो राजमा मसाला भी हमारा अच्छे से बन जाता है। सभी चीज़ें बन जाती, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिना प्याज के नहीं बन पाते, लेकिन वो बहुत ही कम चीज़ें होती हैं और उनका ज़रूरी नहीं है कि हम नवरात्रि में बनाएं। वो ऐसे जैसे बैंगन नवरात्रि में वैसे भी नहीं खाए जाते हैं, बैंगन नहीं बनते हैं, भिंडी भी नहीं बनती है बिना उसके प्याज वगैरह के, बाकी की ये सब्ज़ी बन जाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है टमाटर मेरे हो गए हैं, इसमें भी मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और टमाटर थोड़े से मैंने ये कर लिए हैं, जैसे मैश से कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि पेस्ट ही बनाना है, क्योंकि पनीर भुर्जी है तो थोड़ा सा टमाटर दिखना भी चाहिए। और पनीर मैंने अभी ये साथ साथ ही मंगवाया है, फ्रेश पनीर है, तो ये मैंने मोटे वाले ग्रेटर से ना ग्रेट कर लिया है। फ्रेश पनीर था तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लिक्विड सा जा रहा है गर्म होने पर। हाँ अगर पनीर थोड़ा सा रखा हुआ हो ना, थोड़ा सेट सा ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा अलग अलग बन जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडा हुआ ना तो फिर ये भी अच्छे से बन गया था। ये है कि पनीर एकदम फ्रेश है, ताज़ा है, ये सबसे अच्छी बात है।
और प्रोग्राम क्या हुआ कि मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से मुझे पता था, रात को ही कल जो है मुझे पता लगा एकदम से। पहले नहीं पता था, कोई प्रोग्राम जो है नहीं बना के रखा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने जो है कर दिया है। बस थोड़ा सा इसको भूनना है। और ये देखिए, फ्रेश पनीर की ये पहचान होती है कि उसमें ना घी छूटने लगता है साइड में, देखिए। तो ज़्यादा नहीं पनीर को पकाना होता है, बस एक बॉयल आया और पनीर हमारा रेडी। हरा धनिया कट करके मैंने डाल दिया है इसमें, और ये पनीर भुर्जी हमारी हो गई है तैयार। उधर राजमा मसाला भी तैयार हो गया है, वो मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, हज़ारों बार कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा। और सही बताऊँ ना, मुझे याद भी नहीं रहा था कि मुझे कैमरा भी उठाना है और मुझे कुछ रिकॉर्ड भी करना है। अचानक से अभी मुझे याद आया, तो इसलिए मैंने चलिए थोड़ा सा जो है क्लिप में बना लेती हूँ। बूंदी का रायता तैयार है, हाँ, इधर जो है पनीर भी तैयार है, खाना लगभग तैयार हो गया है। और आटा मैंने सुबह ही लगा के रख लिया था, जैसे ब्रेकफास्ट में बनाए थे मैंने आलू के पराठे, क्योंकि श्रेय गया है कॉलेज, उसका ज़रूरी था, उसको जाना पड़ा, तो उसको मैंने आलू के पराठे बना के दिए थे। और ये देखिए, राजमा मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से बन गया है, इधर चावल भी बॉयल हो गए हैं, तो खाना सब तैयार है। अब मैं जो है खाना सबको खिला देती हूँ फटाफट से। और खाना खाने के बाद, मेरा तो फास्ट ही है, शगुन का फास्ट है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, सारे बातें कर रहे हैं। मम्मी भी लेट के उठ गई हैं, खाना वाना खा के रेस्ट भी कर लिया है मम्मी ने। और आज पहली बार इस घर में मम्मी आई है, पर दुख की बात यह है कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आई। और विकास इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, वो लेट गया था, उसकी आंख लग गई थी, तो जहाँ पे मम्मी लेटी थी दोनों एक ही जगह लेटे थे, उधर वाले रूम में, तो बस उसको हमने लेटा छोड़ दिया कि थोड़ी देर लेट ले, और हम इधर आके बातें करने लगे। शगुन का भी फास्ट है, शगुन भी कई सालों से फास्ट रखती है, और शगुन की 12th भी हो गई है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, और शौर्य के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। आर्य भी 12th में ही था, तो उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, लेकिन वो नहीं आया। और मैं बस यही बोल रही थी विकास को कि बच्चों को क्यों लेके नहीं आया, सब आ जाते। तो वो बोलने लगा कि इस बार मम्मी का नंबर था, मम्मी का मन था आने का, तो फिर सब तो नहीं आ सकते थे, तो गाड़ी में इतने लोग तो नहीं आते, तो मम्मी के साथ शगुन और शौर्य आए हैं। कोई बात नहीं है, कोई तो आया। और देखिए, भाई का तो ये होता है, भाई को तो आना ही होता है, चाहे वो जल्दी आए चाहे वो देर में आए। इस बार जल्दी आ गए हैं ये लोग, बहुत जल्दी, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, और इन्होंने सरप्राइज़ दिया है सबको, नहीं पता था कि आने वाले हैं। एकदम से मम्मी को सरप्राइज़ दिया जब ये उस दिन गांव में आए। कई दिन हो गए हैं इनको आए हुए, तो मुझे भी बोला था मम्मी ने कि आजा, पर वही है कि नवरात्रि चल रही है, अखंड ज्योति है। और सही बताऊं, या तो शगुन घर पे रुकती या फिर दीपिका घर पे रुकी है, क्योंकि अखंड ज्योति वहाँ पे भी जल रही है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चे उसके बगैर नहीं आ पाते। तो चलिए कोई बात नहीं है, विकास आया, मम्मी आई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे आए, ये भी काफ़ी टाइम में आए हैं। और मम्मी ना सामने से बातें नहीं कर पाती है, और सही बताऊँ मुझे टाइम नहीं था इतना भी, मैंने बस याद करके ना छोटी छोटी क्लिप कर ली हैं। और यहाँ पे हमारी ढेर सारी बातें चल रही हैं, पूछिए मत कि बातें कितनी होती हैं, पर कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो पाई। अभी मैंने जो है थोड़ा सा काम भी किया, बर्तन वर्तन किए खाने के बाद, और अब मैं बैठी हूँ। और बस अभी फिर जो है विकास भी उठ जाएगा, आने वाला है, और फिर मम्मी को लग जाएगी कि मुझे दूध निकालना है, मुझे दूध निकालना है, चलो चलो। पहले मम्मी आई है दूसरे घर में, लेकिन इस घर में मम्मी पहली बार आई है, और कहीं से कहीं तक आइडिया भी नहीं था कि मम्मी आने वाली है। मुझे भी आइडिया नहीं था, जैसे विकास का आइडिया नहीं था ना कि इतनी जल्दी इस बार इंडिया आ जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर ही, अप्रैल में आए थे, और इस बार जो है मार्च में ही आ गए। तो बस वैसे ही मुझे मम्मी का भी नहीं पता था, मेरा भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी नहीं जा पाई। तो यहाँ पे बातें हमारी चल रही हैं ढेर सारी। चाय वाय हो गई है इसके बाद, और जो है जहाँ पे हमें बातें करने का टाइम लगता है वहीं पे हम बातें शुरू कर देते हैं। इधर टाइम हो रहा था जाने का, और पहले थोड़ी देर बाहर बैठे थे, और बस फिर हम यहाँ पे भी जो है बातें करने लगे। जाना जाना हो रहा है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, तो होते होते ना बस चल ही दिए। और यहाँ मैं जो है आ गई हूँ बाहर, मम्मी बैठ गई है, और मम्मी का मैं जो है मम्मी जो पहने हुए हैं ना, फिर आप लोग बोलते हो धोती, हमारे यहाँ पे बोलते हैं इनको कुर्ता धोती, तो मम्मी की धोती सही कर रही थी, वो नीचे दब गई थी। और मम्मी यहाँ पे बैठ चुकी हैं, और सामने खड़े हैं पापा, हम सब मतलब पीछे खड़े हैं, और शगुन भी बैठ गई है। और बस जो है आए, ऐसे ही आए, ऐसे ही नहीं आए, तो मतलब फिर भी चलिए कोई बात नहीं है।
और यहाँ पे बातें ख़त्म नहीं हो रही है, मैं अभी भी बातें करे जा रही हूँ विकास से। और विकास को बोल रही हूँ कि तू ना शर्ट में मुझे ज़्यादा सुंदर लग रहा है टी शर्ट से, और बोल रहा है कि जाके नज़र उतारनी पड़ेगी। आप लोग भी बताना। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, मेरा भाई नज़र ना लगे। टी शर्ट में इतना सुंदर नहीं लगता, आज इस वाइट शर्ट में इतना सुंदर लग रहा था कि मेरा मन नहीं भर रहा था, पर क्या करूँ, होता है। और आप देख सकते हैं कि मन मेरा नहीं हो रहा है कि मैं इनको भेज दूं, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो चलिए जी, जो है आए थे तो जाना तो पड़ेगा। क्या करूं, मजबूरी होती है, मम्मी को दूध निकालना है। तो ये लोग तो जा चुके थे, और यहाँ पे मम्मी दूध भी लेके आई थी, जो है घी भी लेके आई थी। तो ये दूध रखा हुआ था, मैंने ऐसे ही रख दिया था, कच्चा बॉयल नहीं किया था। तो मैंने सोचा इसका मैं थोड़ा सा खोया बना लेती हूँ, मावा जो है कुछ मीठा बन जाएगा थोड़ा बहुत। दूध तो रखा हुआ था, और मैंने तो मना ही किया था मम्मी को, क्योंकि दूध हो नहीं रहा है, बहुत कम भैंस दूध दे रही है, तो मम्मी फिर भी लेके आ गई। तो चलिए मैंने इसका मावा बना लेती हूँ मैं। तो बस ये मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में, इसका मावा बन जाएगा। पहले तो मैंने मावा मंगवाया था बाहर से रेडीमेड, अभी कुछ ही टाइम पहले। पर जो है अब मेरा नवरात्रि में ना मन नहीं माना बाहर के मावे का, तो बस दूध आ गया घर का। घर के दूध में ना फैट ज़्यादा होता है, अगर मैं बाहर का दूध लेके निकालती तो फिर इतना नहीं निकलता, लेकिन घर के दूध में फ़ैट ज़्यादा होता है, तो थोड़े दूध से ही ना मावा निकल जाता है। तो बस सोचा दूध तो फिर जो है ऐसे ही चला जाएगा, और दूध रखा भी हुआ है, क्योंकि मैंने भी अपना दूध लिया था, और मैंने एक्स्ट्रा जो है पैकेट का भी मंगवाया हुआ है। तो वैसे तो मैं पैकेट वाले का बना लेती हूँ, लेकिन ये देखिए, अगर हम पैकेट का मावा निकालते हैं ना, जैसे अलग अलग ब्रांड के दूध आते हैं, मदर डेयरी का आता है हमारे यहाँ पे, मधुसूदन, और जो है अमूल का आता है, 3 ब्रांड के दूध हमारे यहाँ पे आते हैं। लेकिन उनका मावा जो है ना, वो येलो मिक्स होता है, उसमें गाय का मिक्स रहता है। और ये मावा देखिए, कड़ कड़ के, मावे का कोई ऐसा वो नहीं है, बस ये है, इसको चलाना होता है। भारी तले की आप कढ़ाई लें, और जो है इसको चलाते रहें। साइड में जैसे ही चिपक जाता है ना, तो ये सारा जल जाएगा अगर इसको हटाए ना। ये देखिए बिल्कुल एकदम वाइट, और बहुत थिक सा मैं इसको निकालने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा सा भी मैं दूध छोड़ने वाली हूँ। ये देखिए बिल्कुल थिक मावा हमारा हो गया है। जो ये मैंने लिया है इसमें क्या बोलते हैं इसको, स्पैचुला, हमारे यहाँ पे कोंचा बोला जाता है इसको। इसके ऊपर से गिर भी नहीं रहा है, इतना थिक ये हो गया है, मतलब अच्छे से हमारा मावा भुन गया है। मावा बनाने में कुछ भी नहीं है, बस हम सोचते हैं अरे बहुत टाइम लगेगा, और घर के दूध में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ ये है कि जितना कम दूध में फ़ैट होगा उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि पानी होता है ना दूध में, तो वो जलने में टाइम तो लगता ही है। अब शाम का टाइम हो रहा है, और मम्मी, विकास, सब लोग जा चुके हैं, बच्चे, क्योंकि मम्मी को निकालना था दूध। तो करीब ये गए हैं 4 बजे, 4 सवा 4 का टाइम था तब निकले हैं। और बस मैं शॉप पे आज नहीं गई, फिर शाम को भी कहाँ टाइम बचा था, क्योंकि शाम को फिर मुझे पूजा वूजा करनी पड़ती है। जो मेरा माता रानी का, मैं सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ ना, तो वो इस बार शाम को ही करती हूँ। सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है कि सारा मैं जो है सुबह अपना कंप्लीट कर लूँ, तो वो नहीं होता है। तो फिर शाम को मैं शॉप से जल्दी आती हूँ और तब जाके करती हूँ। लेकिन आज तो मैं जा ही नहीं रही, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। चेंज वेंज कर लिया है, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं नहा लेती हूँ पूजा के लिए सुबह भी, तो फिर भी दिन में आज नहीं टाइम मिला, तो अब मैं शाम के लिए हो गई हूँ तैयार। पूजा वूजा करूँगी, और जो है मन थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, वो आपको पता ही है, जब मायके वाले जाते हैं, भाई मम्मी, और इस बार तो मम्मी थी, तो मम्मी का तो देखिए होता ही है, आए भी है और कोई फ़ायदा नहीं, मतलब इतनी सी देर में कुछ नहीं होता है। और फिर मैं अकेली हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा है थोड़ा हेल्प करने वाला, तो बस मैं खाने वाने में ही रह गई, कुछ ऐसी ज़्यादा बात हुई भी नहीं है। पर अच्छा लगा, मम्मी पहली बार आई, बहुत अच्छा लगा, और विकास, बच्चे सब आए मिले। मम्मी पहली बार, इतने 6 साल हो गए हैं इस घर में मुझे, और जो है मम्मी पहली बार आई है। पहले वाले घर में आई थी मम्मी, लेकिन इसमें नहीं आई थी। आना तो देखिए ऐसा ही होता है, पर चलिए आ गई, अच्छा लगा। और आप लोग बोल रहे थे कि घी घी नहीं है, घी घर से आता है, मावा घर से आता है। मावा तो नहीं आया है, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध हो नहीं रहा है, कम ही दूध हो रहा है मम्मी के पास, एक ही भैंस, और वो भी थोड़ा ही दूध दे रही है। लेकिन मम्मी दूध, दही और काफ़ी सारा घी ये सब लेके आई है।
घी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना, आप बोल रहे थे कि मायके से आ जाता है। तो देखिए जब आना जाना होता है ना तभी आता है। अब मैं नहीं गई, वहाँ से कोई नहीं आया तो फिर नहीं आया था। तो अब मम्मी लेके आई। हालांकि मैंने मम्मी को मना करा था कि अब दूध भाग रहा है, मतलब जैसे भैंस दूध देना बंद करती है तो दूध भाग रहा है तो घी वहीं पे काम आ जाएगा, लेकिन मम्मी नहीं मानी और मम्मी लेके आई है घी। तो होता ही है माँ का तो ऐसे ही कि नहीं यहाँ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये बोलने लगी, मैंने मना करी नहीं मम्मी, क्योंकि जब हमेशा दूध होता रहता है तब तो ये है कि रोज़ ताज़ा ताज़ा होता रहता है, लेकिन जब नहीं होता तो फिर वो होता है कि फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर चलिए वो मम्मी का काम है। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे ऐसे ही आए ऐसे ही ना आए, क्योंकि कितनी देर में कुछ नहीं होता है। हालांकि शगुन के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और शौर्य के 7th क्लास के हो चुके हैं ख़त्म। तो शौर्य अब आएगा 8th क्लास में, और शगुन का तो अभी देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो थे तो बच्चे फ्री, लेकिन बस वही है कि साथ ही जाना था तो वो भी चले गए, नहीं रुक पाए। अभी वहाँ पे भी बच्चे आए हुए हैं तो इसलिए। और बच्चों से फिर आप बोलोगे कि मतलब वे बच्चे नहीं आए हैं, अदवी भी नहीं आए हैं, तो फिर बस वही सोचा कि मतलब मम्मी जा रही है और मम्मी के साथ ये दोनों बच्चे आ गए, कोई बात नहीं है। तो ये उन्होंने सोचा होगा, और ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप जरूर बोलोगे कि वे क्यों नहीं आए, विकास अकेला आया है। तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास मेरा भाई है, और भाई जब घर पे आता है ना तो बहन बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। तो मैं भी काफ़ी खुश हूँ, लेकिन दुखी भी हूँ कि इतनी जल्दी चले गए, और कुछ मतलब बैठना बातें करनी कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी जल्दी चली गई। बस मम्मी दूध की वजह से, क्योंकि मम्मी को दूध निकालना था ना, इस वजह से चली गई, नहीं तो एक रात रुक जाती बस, इससे ज़्यादा तो नहीं रुक पाते हैं। बाकी मैंने आज कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, और अब भी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी। आज मन जो है थोड़ा सा आप समझेंगे, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं पूजा करूँगी, मन को थोड़ी सी शांति दूँगी। पूजा में थोड़ा सा मन शांत तो होता ही है, जो मुझे पाठ वगैरह करना है वो करूँगी। और मौसम ख़राब है, आपके यहाँ पे भी ख़राब है क्या? और नवरात्रा है आज तीसरा, माँ चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना है, तीसरा फास्ट है आज नवरात्रि का, तीसरा दिन। तो बस ऐसे ही एक एक करके माता रानी की कृपा से सब दिन निकल जाते हैं। फास्ट का टाइम भी निकलता है, ऐसे भी निकलता है। और जो है रमज़ान भी शुरू हो गए हैं, दोनों इस बार साथ साथ हैं। शायद पिछली बार या इससे पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तो ऐसे चल रहा है। तो जी हमारे नवरात्रे, ढेर सारी बधाइयाँ नवरात्रे जो फास्ट रखे हुए हैं जिन्होंने, और जिन्होंने रमज़ान या रमज़ान बोलते हैं वैसे तो नॉर्मली, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो है ऑडियंस मेरी नवरात्रि वाली ही है, तो सब तरह के हैं। तो सभी को अपने अपने फास्ट की बहुत सारी शुभकामनाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो जिसके मन में चल रहा है, माता रानी ऊपर वाला सबकी मनोकामना पूरी करे, ढेर सारी खुशियाँ सबके घर में रखे। खुशियों के साथ ही जीवन चले, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन टाइम है, खुशी का भी निकलता है, गम का भी निकलता है, दुख का भी सुख का भी, सब टाइम निकलता है। एक एक करके टाइम निकलता जाता है और नया टाइम आता जाता है। ये होता है कि मतलब जैसे ही हम आगे का कुछ टाइम याद रखते हैं ना कि कब आएगा, और जैसे पीछे का टाइम निकल जाता है तो वो पता भी नहीं लगता कि कब निकल गया, चाहे वो दुख का निकला हो या फिर सुख का निकला हो। अब विकास इस बार आया, सरप्राइज दिया, नहीं बताया था, मैं नहीं पता था, तो पता भी नहीं लगा कि कब 11 महीने हो गए। 11 महीने बाद आ गए वो, इस बार पूरा एक साल भी नहीं हुआ है। 11 या मतलब अप्रैल में ही आए थे, इस बार मार्च में ही आ गए। तो जी ऐसा होता है, और बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो इसी तरह से जल्दी जल्दी आते रहें। तो बस अब जो है मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो आप जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही मैं आपके कुछ कमेंट के आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि कई सारे कमेंट हैं जिनके आंसर मैं ऐसे नहीं दे सकती हूँ लिख के, या कमेंट में आंसर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ज़रूर आपके कमेंट का आंसर दूंगी बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।